The name is Black. AB Black. हाँ, तुमने कहा ली तो हमने। क्या हुआ विवेक? ओ सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि एसीपी सर को महारंडवे का अवार्ड कैसे मिला सर? महारंडवे का अवार्ड? यस सर। आजकल हमारी चैनल पे महारंडवे के इतने कमेंट्स आ रहे हैं सर कि हर आदमी जानना चाहता है कि एसीपी सर को महारंडवे का अवार्ड कैसे मिला सर? तुम अभी बच्चे हो विवेक। भारत रत्न के बाद जो राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिलता है वो महारंडवे का ही अवार्ड है। दोनों हाथों को कच्छी के ऊपर रख के फिर कच्छी को रोल करते हुए नीचे आएंगे, फिर अपने सर को चूत की तरफ झुकाते हुए। पता है कल क्लास में मेरी टाइट योगा पैंट देखकर किसकी छिकते निकली? रहने देना, बाद में बात करते हैं, मैडम चिल्लाएंगी। लंडी लाले लन, ए लंडी लाले लन, ए समझ में नहीं आ रहा ये कटा लंड आया कहाँ से होगा। ऐसा पहली बार देखा है कि कटा हुआ लंड आसमान से नीचे गिरता है। कहीं बहन का लंड कोई पक्षी तो अपने साथ लेकर नहीं आया? देख क्या रहे हो सर? मैं ये देख रहा हूँ कि हवा किधर से आ रही है। सर मगर ये ये लंड तो काफी मोटा है सर। हवा के झोंके से यहाँ पे कैसे आएगा सर? कौवे कबूतर ये कटा हुआ लंड मुंह में लेकर उड़ रहे होंगे और हो सकता है गलती से लड़की की चूत में गिर गया हो। उन भड़वे कौवों को देखो, जो एक ही जगह गांड मरा रहे हैं। अभिजीत, दया, वहीं चलकर लफड़ा देखते हैं। अभिजीत, तुम्हें चूत मारने की बदबू आ रही है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कोई मैली रांड पिली। लगता है इस जंगल में मंगल हो रहा है। ये आपके कोट पे देखिए, ये कीड़ा। ये कीड़ा तो औरतों की गांड में पाया जाता है। जो मेरे जैकेट पे कहां से आया? बहन चोद सर, आपकी गांड पे ये कीड़ा यहाँ से आया सर। सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई पेड़ के ऊपर क्यों चूत मारेगा? वही तो बहनचोद, इसकी गांड काफी मैली हुई लगती है। हाँ सर। सर यहाँ ऊपर झाड़ पे। अरे एक और गांड? सर ये गांड किसी औरत की लगती है सर। हमें इस जंगल को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। अलादीन के चिराग वाली डबिंग करना बंद कर दो, उसमें मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ चौधू सीआईडी चलने दो। वो किसी की नहीं सुन रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मैं आधी दुनिया की मैया चोद दूंगा। अच्छा, तो तू ही है वो बहन का लौड़ा जिसने बशीरुद्दीन के ढीले टट्टों को दबा दिया है। अरे दैया, मैंने तो उसके ढीले लट की बात छुपाई थी। वो तो तेरा फर्ज था मादरजात की औलाद, अब तू मेरा हरामी बना दे। बहनचोद, अम्मा बेटे दोनों अफ्रीकन काले जादू की माया में फंस चुके हैं। अब मैं भड़ुआ बन के इसके बेटे की जिंदगी झांट कर दूंगा। सब्र कीजिए भाईजान, हैं? अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन वो खुदा मुझ बीवी के सौदागर को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक मैं इस अलादीन के लटके हुए लोले को एक कसी हुई चूत ना दिलवा दूं। अब मेरे मर्द बनने का सिर्फ यही एक अवसर है, अलादीन की जिंदगी के लंड का चिराग मेरे सामने रोशन हो। क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा लोड़ा काम का नहीं है। मैं जिंदगी भर अपनी बीवी की सर्विस गैर मर्दों से कराता रहा हूँ और अब मैं एक भड़वे की मौत नहीं मरना चाहता। खुदा ने मेरे लोले में लानत भेजी कि बम्बई में मैं वहाँ इतना अमीर और कबीर दौलतमंद और वहाँ गली मोहल्ले सड़कों पे मेरा मुडबाज भतीजा गरीबी बिना लड़कियों के BMW मर्सिडीज में मुट्ठियां मार रहा है। मगर आपने गैरों की तरह इस छक्के के मुकद्दस रिश्ते को ठुकरा दिया भाभी जान, ठुकरा दिया। अम्मा, तुम क्यों मेरे बम्बई वाले चचा जान को रुला रही हो? मैं मुडबाज अलादीन को एक ऐसा चूत का मिस्त्री बनाना चाहता हूँ जिसमें बड़ी खूबसूरत हसीनाएं अपनी ब्रा कच्चियों का माप देने आएंगी और उस दुकान का नाम होगा विक्टोरिया सीक्रेट्स गुलाबी चंडी। बस अब मुडबाज अलादीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दीजिए। बहनचोद, मेरी बीवी को पेलने वाले उस काले अफ्रीकन का प्लान काम कर रहा है। तुम मुझे इनके साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दे देती अम्मा जान? चलिए चचा जान, गाड़ी में CNG भरवा लीजिए। बहनचोद, अम्मा के जरिए तू मेरे जाल में आ गया। चल तेरे लौड़े लगाता हूँ।
छाटू के तुम्हारा दायां गोटा खुजा रहा है, मतलब हिलाने का अंदेशा है। एसीपी साहब, मेरा दायां गोटा तब खुजाता है जब मैं मुट्ठी मारने के लिए बहुत एक्साइटेड होता हूँ। अरे मादरचोद, अपने इस दोस्त को शामिल नहीं करोगे? जरूर करूंगा। एसीपी साहब, इन दोनों लड़कियों को किसी एक ही आदमी ने पेला है। मट्टी में से ये गांड का प्लग मिला है सर। ये तो विक्टोरिया सीक्रेट की वेबसाइट पर बिकता है सर। बहनचोद। आंचल दरवाजा खोल यार, इतना चूत मरवाना अच्छा नहीं है। आंचल यहाँ पे भी नहीं है। तो भावना जी, आपका कहना है कि आंचल कल रात रूम नंबर 17 में चुदी और फिर गायब हो गई, है ना? जी हाँ सर। आंचल से पहले भी और भी लड़कियां चुद चुकी हैं। रूम नंबर 17 में। क्या पहले भी चुदाई हुई है? जी सर, पहले भी बहुत सी लड़कियां चुद चुकी हैं। जब तुम दोनों कैंची कैंची खेल रही थी तो आंचल की चूत कैसी थी? वो महकदार थी सर। इस कमरे को अच्छी तरह से चोद दो। देखो, यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है क्या? देखो बहनचोद, जाओ। ऐसे ही बट लॉक का टुकड़ा हमें जंगल में पेड़ के पास मिला था। इसका मतलब है वो दोनों लड़कियां इस होटल से चुदी हुई हैं। इस रूम नंबर 17 में 2 लड़कियां चुदी हुई हैं और इन दोनों लड़कियों की गांडें हमें जंगल में मिली हैं। और ये सारी चूत इस हॉस्टल के रूम नंबर 17 में लड़कियों की चुदी है। ये तो आंचल के कपड़े हैं। खून। सर, इसका मतलब है आंचल को पीरियड में ही पेल दिया। बहुत हरामी है ये दया। ये देखिए, चोदू ने जानबूझकर सारी बंदियों को पेड़ पर लटका कर पेला ताकि किसी की आसानी से नजर ना पड़े। सर, इसे भी बिल्कुल वैसे ही पेला है जैसे वो बाकी 2 लड़कियों को पेला था। सर, आंचल की चूत हॉस्टल के रूम में नहीं मारी गई है। यहाँ पेड़ के ऊपर चुदी है। यहाँ पेड़ के ऊपर बहुत सारा मुट पड़ा है। मतलब आंचल को हॉस्टल के कमरे से निकाल कर यहाँ पेड़ पे लटका कर पेल दिया। रौनक, वहाँ क्यों खड़ा कर रहे हो? कॉन्डम मिला क्या? रौनक, तुम जानते हो मैं उठ नहीं सकती हूँ। तुम? मैं चोदू सीआईडी को बुलाऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। इस रूम नंबर 17 में जो भी लड़की आती है ना, बिना दिए नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। अंजलि, मैं तुम्हारी चूत मार लूं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे ना दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ बेबी, हाँ, प्यार है प्यार। अब मैं तुम्हें अपने काले अफ्रीकन हथियार से पेलूंगा और आसमानी किताब पढ़ाऊंगा बेबी। इस काले दानव ने तुम्हारी चूत तो नहीं छुई ना? पहले तुम्हारी गांड में टॉर्च डाल के जलाऊंगा जिसकी रोशनी तुम्हारे लौड़े से निकलेगी और उसके बाद तुम संडास में हगने के भी लायक नहीं रहोगे, समझे? क्यों रे मादरचोद? ठीक एक बात है तो समझ में नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो जरूर है।